अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी में खुशी की लहर है और साथ ही उनके परिवार और उनके करीबी भी इस खबर से उत्साहित हैं। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा और उनके पूर्व निजी सचिव शिव कुमार से खास बातचीत की आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने। चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया। इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शिव कुमार जी, जो कि वाजपेयी साहब के सालों सहयोगी रहे हैं, और अनूप मिश्रा जी उनके भांजे। पहले शिव कुमार जी, आपसे किस ढंग से देखते हैं इस जो अवार्ड उनको दिया गया भारत रत्न? भाई देखिए, भारत रत्न का जो अवार्ड है अटल जी को मिला है, बड़ी खुशी की बात है। परंतु मैं जो व्यक्तिगत अटल जी को जानता हूँ, अटल जी जिस पद पर भी बैठे हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो सर्वश्रेष्ठ सांसद हो, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, उस पद की गरिमा बड़ी है। वही अलंकार का हाल है। अटल जी को कोई भी अलंकार मिले, उस अलंकार की महिमा ज्यादा बढ़ेगी। अटल जी तो अटल है ही, और वो तो कुछ अमूल्य रत्न है भारत के, और स्वयं भारत रत्न है। आप रहिए हमारे साथ। अनूप जी, आप मोटरसाइकिल पे वाजपेयी साहब को लेके जाते थे गाँव-गाँव में, उनके भांजे भी हैं, किस ढंग से देखते हैं सब? देखिए, हम सब तो सच में मन इतना आह्लादित है, संता का अनुभव कर रहे हैं कि अपने आप को जैसे ये सूचना मिली, रोक नहीं पाया और सीधा घर चलाया। आदरणीय अंकल जी के पास पहुंचा, श्रद्धेय अटल जी के पास पहुंचा, प्रणाम किया। पूरे परिवार को, चाहे रंजन जी हैं, नमिता जी हैं, शिव कुमार अंकल का पूरा परिवार, मेरा पूरा परिवार, अटल जी के भाइयों का पूरा परिवार, सब दिल्ली की तरफ रवाना हो गए हैं और सब इस आनंद के क्षणों को साथ बिताना चाहते हैं। शिव कुमार जी, जब उनको बताया गया वाजपेयी साहब को, तो क्या रिएक्शन था? नहीं, उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, चेहरे पर प्रसन्नता थी, प्रसन्नता फील कर रहे थे। उनके परिवार का, नमिता जी, रंजन जी का क्या कहना? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, दोनों बहुत खुश हैं। कैसा स्वास्थ्य है अभी वाजपेयी साहब को? नहीं, ठीक है। 90 वर्ष की उम्र में जैसा स्वास्थ्य है एक व्यक्ति का होना चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति का, वैसा स्वास्थ्य है। टीवी देख रहे हैं वो, अपनी खबर देख रहे हैं वो, जब भारत रत्न? टीवी देख रहे हैं। क्या टीवी में वो न्यूज़ भी देखते हैं, और वो उनको गाने सुनने का शौक है, पुराने पिक्चर देखने का शौक है, वो देखते रहते हैं, और न्यूज़ भी आती है, देख रहे हैं। अब देख रहे हैं, समाचार आया भारत चल रहे हैं, अभी जो आपके चैनल चल रहे हैं उनको देख रहे हैं, खबर देख रहे हैं अपनी भारत रत्न। जी हाँ, देख रहे हैं। शिव कुमार जी, कैसे क्या यादें हैं उनके साथ काम करने की? वाजपेयी साहब 90 साल के हैं, उनका कल जन्मदिन भी है। किस ढंग से आप देखते हैं वाजपेयी जी के कार्यकाल को और उनकी पर्सनैलिटी? देखो, एक किसी बड़े शायर ने अपने गुरु और अपने आध्यात्म के लिए 2 लाइन लिखी थी। मेरे तो ये गुरु हैं, आध्यात्म गुरु को समझो या मेरे जो भी समझो आप, मैं इनको मानता हूँ। उसमें यह है, तू निशान है बेनिशान है, जिसका कोई निशान नहीं है फिर भी तू बेनिशान बेनिशान है तेरा। तुझे देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। अनूप जी, क्या आपको लगता है थोड़ा लेट से मिला, उनको पहले मिलना चाहिए था? तमाम पार्टी के लोग कहते थे, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग बोलते थे कि भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए, हम सब परिवार के लोग ये मानते हैं कि जब भी समय होता है वो चीज़ तभी मिलती है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। और अटल जी किसी ऐसे अलंकरण के लिए मोहताज नहीं रहे, लेकिन प्रसन्नता होती है जब किसी अलंकरण से नवाजा जाता है। श्रद्धेय अटल जी ने पूरा जीवन राष्ट्र के लिए जिया है, और उन्होंने परिवार पूरे राष्ट्र को अपना परिवार मान करके वो चले हैं। हम सब आह्लादित इसलिए हैं कि आज भारत रत्न की भी गरिमा बढ़ी है, और जो निर्णय हुआ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने जो निर्णय किया, इसके लिए हम सब उनको हार्दिक बधाई देते हैं। उन्होंने ठीक निर्णय किया है। मदन मोहन मालवीय जी, महामना जी का, और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के भारत रत्न को से जो नवाजा गया है, उसके लिए हम सब प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और उनको बधाई देते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। भारत रत्न जाहिर है आजादी के बाद से ये शायद 44 और 45 भारत रत्न दिए जा चुके हैं, और इन सब के बीच अटल बिहारी वाजपेयी का नाम और मदन मोहन मालवीय का नाम कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी को नेहरू सराहा करते थे, इंदिरा गांधी ने उन्हें मान्यता दी, राजीव गांधी भी उनके सामने गाहे बगाहे शीश झुका ही लेते थे। और इन सब के बीच जितने भी प्रधानमंत्री हुए, चाहे वो मनमोहन सिंह खुद क्यों ना हो जिस वक्त वो वित्त मंत्री थे,
पीवी नरसिम्हा राव के दौर में वह भी वाजपेयी जी की राजनीति के आगे नतमस्तक हो जाया करते थे। ऐसे कई मौके आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ मदन मोहन मालवीय, एक ऐसा नाम भारतीय राजनीति में शायद ऐसे बहुत कम नाम होंगे जो एक तरफ हिंदू महासभा से जुड़ा हो और दूसरी तरफ कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा हो। इस तरीके से अपने कैनवास को मदन मोहन मालवीय ने, दरअसल कांग्रेस 1885 में जब बनी तो 1886 में जो पहला भाषण कांग्रेस के अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने दिया, वो दरअसल काउंसिल्स के रिप्रेजेंटेशन को लेकर था। और ये एक ऐसा भाषण था जिसको उस वक्त नेरोजी जी ने सराहा था। दादा भाई नेरोजी ने उनकी पीठ थपथपाई थी। अब आप कल्पना कीजिए कि 1886 से लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के निर्माण तक, जो कि 1919 में निर्माण होता है, और उसके बाद इन सब के बीच उनकी पूरी पहल देश में आज़ादी के साथ पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनका जाना, और इन सब के बीच भारत की आज़ादी, संघर्ष और शायद कांग्रेस और हिंदू महासभा सरीखी राजनीति के बीच में एक ऐसी शख्सियत के तौर पर खड़े होना जहां लगे ये कि भारत को एक सिरे से पिरो दिया गया है। ये सारी खासियत मदन मोहन मालवीय में थी। और मदन मोहन मालवीय, जो हाल के दौर के छात्र होंगे या युवा होंगे, वो जानते होंगे कि बीएचयू के दरवाजे पर मदन मोहन मालवीय की आदमकद प्रतिमा जो लगी है, और जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी बनारस से चुनाव लड़ने गए थे तो बीएचयू के ग्राउंड में उनका हेलीकॉप्टर उतरा था, और मदन मोहन मालवीय की तस्वीर पर, जिस तस्वीर पर उन्होंने माल्यार्पण किया था, वो दरअसल आज़ादी के बाद लगा 1946 में उनके निधन के बाद पहली बार निर्णय राजेंद्र प्रसाद ने लिया था, जब सेंट्रल हॉल में उनकी आदमकद तस्वीर लगी। और इनसे के बाद राजगोपालाचारी ने यह निर्णय लिया था कि उनकी प्रतिमा को लगवाया जाए वहाँ पर, जो बीएचयू के प्रांगण में है। ये सारी स्थितियां बताती हैं कि मदन मोहन मालवीय भारतीय राजनीति के एक ऐसे ध्रुव की तरह रहे जिन्होंने इस लिहाज से कभी राजनीति को नहीं समझा कि अगर वो राइट है या लेफ्ट है, या फिर वो कहीं ना कहीं हिंदू महासभा की दिशा में जा रही है, या उस दौर में कांग्रेस के सेकुलरिज्म का कहीं ना कहीं लबादा उड़ रही है। इन सब से इतर, दलगत राजनीति से इतर, जी यकीनन दोनों राजनेताओं की पहचान यही रही, चाहे वाजपेयी हो चाहे मदन मोहन मालवीय हो। और इन सब के बीच अब अलग अलग तरीके से समूचे देश में इस बात को लेकर खुशी है। मसला ये सिर्फ नहीं है कि ये बीजेपी के लिए खुशी की बात है और बीजेपी आज जश्न नहीं मना रही है। सवाल ये है कि अगर भारत रत्न का मतलब जब शुरुआती दौर में रखा गया तो यही रखा गया कि समूचे देश के सरोकार उस शख्स से जुड़े हों। और इन सब के बीच अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस पर खुशी जताई है जो भारत रत्न दिया गया है। जाहिर है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का एक निर्णय भी ये होता है कि किसे किस वक्त किस रूप में दिया जाए। और ये सवाल बार बार उठते रहा है राजनेताओं को लेकर कि राजनेताओं को भारत रत्न दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये सवाल उस वक्त से उठे जब राजनीति के कहीं बीच में एक लकीर खिंचती चली गई। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के दौर और मदन मोहन मालवीय के दौर, दोनों ऐसे दौर जिसके जरिए शायद भारतीय राजनीति के उस अक्स को समझा जा सकता है। और ये देखिए बड़ा अजीबोगरीब एक संयोग है। अटल जी ने एक वक्त नरेंद्र मोदी को, जिस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त राजधर्म का जिक्र किया था। और आज उस दूसरी तरीके से एक नई चीज़ें नजर आई जब एक जिसको कांग्रेस नहीं कह सकी या कहे कोई सरकार इस बात को नहीं जिक्र कर सकी कि अटल बिहारी वाजपेयी या मदन मोहन मालवीय का नाम भी भारत रत्न के साथ जुड़ना चाहिए। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों की राजनीति दरअसल उस लकीर को मिटाती है जिस लकीर के आश्रय भारतीय राजनीति समाज के भीतर एक लकीर खींच रही है। तो शायद इन दोनों की पहचान दलगत राजनीति से इतर ही नहीं बल्कि वैचारिक और विचारधारा के स्तर पर राजनीति को साधते हुए और देश को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की सोच और सामूहिक तौर पर सभी एक साथ जुड़ते चले जाएं, ये एहसास था। अपने अपने क्षेत्र में दोनों की स्थिति को अगर टटोले तो भारतीय राजनीति के छितज पे पंडित मालवीय का नाम बार बार इसलिए आएगा क्योंकि जिस वक्त भारतीय राजनीति में ये सवाल उठ खड़ा हुआ था कि कांग्रेस जिस राजनीति को साध रही है उसके खिलाफ हुआ करते थे सावरकर और उन सब के साथ आरएसएस। लेकिन इन सब के बीच मदन मोहन मालवीय एक ऐसे नेता के तौर पर थे जब 1918 में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था तो जिस अधिवेशन जगह पर कांग्रेस का अधिवेशन था उसी जगह पे उन्होंने हिंदू महासभा का अधिवेशन किया और एक अधिवेशन खत्म हुआ और दूसरा दरवाजा खुला और उधर से फिर कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो गया। मालवीय जी के ऊपर लेकिन किसी ने उंगली ना उठाई। ये एक स्थिति थी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी
भारत रत्न से नवाजे गए और आज़ादी के बाद से 45 शख्सियत इस देश में भारत रत्न से नवाजी गई है। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के एक ऐसे धुरंधर नेता के तौर पर जो नेहरू से लेकर मौजूदा वक्त तक अपनी पहचान और अपने अस्तित्व को आज भी भारतीय राजनीति को डिगाने हिलाने के लिए काफ़ी है। दूसरी तरफ पंडित मदन मोहन मालवीय, ये लोग बहुत कम जानते हैं कि दरअसल जो भारत का चिन्ह है 3 शेर, उसके नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा रहता है, दरअसल वो सत्यमेव जयते भी पंडित मालवीय के द्वारा दिया गया ही शब्द था। न्याय की हमेशा जीत होती है, इस बात का जिक्र किया था। और इस बात का जिक्र उन्होंने 1886 में पहली बार अपने उस भाषण में किया गया था, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहला भाषण जो उनका था। और दादा भाई नौरोजी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त पंडित मदन मोहन मालवीय का भाषण था। लेकिन 1918 में जिस वक्त वो अध्यक्ष खुद थे, 2 वक्त वो अध्यक्ष रहे, 1909 और 1918 में पंडित मदन मोहन मालवीय, और 1918 में दिल्ली में यह अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, और इस बात का जिक्र किया था चूंकि एक तरफ लगातार आंदोलन देश में आज़ादी के शुरू हो गए थे, शायद इसलिए उन्होंने उस वक्त कांग्रेस के साथ इस बात को कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी चिताया था कि न्याय की जीत होती है और संघर्ष के नए पैमाने के साथ वो आगे बढ़ेंगे। और गोलमेज की मीटिंग में जब 1930 में महात्मा गांधी के साथ वो गए थे, वहाँ भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। इसलिए भारतीय चिन्ह के साथ हमेशा सत्यमेव जयते इस शब्द का रहता है। तो ये लेगेसी जो है, ये दरअसल पंडित मालवीय के साथ जुड़ी हुई है। छोटा सा ब्रेक, हम तुरंत लौट रहे हैं।